घोषणा करता हूं, हम लोग प्लांट किंगडम को आज थोड़ा सा बेसिक देख ले, उसके बाद अगले सत्र में इसको आगे बढ़ाएंगे। 2 किंगडम पढ़ना है, 2 क्लासिफिकेशन, एक पौधे का और एक जीव जंतु का। तो सबसे पहले हम लोग पौधे को ही देखें। मैं जानकारी में दे दूं कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन तो हम लोग किस नाम से जानते हैं? टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे? कार्लस लिनियस, वो टैक्सोनॉमी के फादर थे। वहां पर हम लिखेंगे ही, लेकिन इसी क्रम में हम लोग प्लांटा का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। प्लांटा के क्लासिफिकेशन को 2 भागों में देखेंगे, एक क्रिप्टोगेन्स और दूसरा फेनोरोगेन्स। क्रिप्टोगेन्स ऐसा पौधा होता है जिसमें फ्लावर नहीं होता है, छुपा होता है, और दूसरा होता है फेनोरोगेन्स जिससे फ्लावर होता है पॉलीजली। जिसमें फ्लावर होगा, कल पढ़े थे ना कि फ्लावर होगा तो स्टिग्मा होगा, और स्टिग्मा होगा तब पॉलिनेशन होगा, अब पॉलिनेशन होगा तो जल से भी होगा, कीट से भी होगा, ठीक है, वायु से भी होगा, जंतु से भी होगा, चमगादड़ से भी। तो ध्यान में रखिएगा। तो ये पहले इन चीजों को थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो लिखिए, टैक्सोनॉमी के अध्ययन को, नहीं तो ऐसे लिखो, पौधे और जीव जंतु के क्लासिफिकेशन। पौधे और जीव जंतु के क्लासिफिकेशन, पौधे और जीव जंतु के क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी कहते हैं जिसके फादर कार्लस लिनियस थे, जिसके पिता कार्लस लिनियस थे। कार्लस लिनियस थे। कार्लस लिनियस थे जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। हिंदी में लिख दो द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिख देता हूं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति दिया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति दिया। इसके अनुसार जीवों की 2 प्रजाति होती है, या जीवों के 2 शब्द, जीवों के को 2 शब्द का नाम दिया गया। जीवों को 2 शब्द का नाम दिया गया। पहला क्या दिया गया? वंश, जूलॉजी ऑनर्स है, वंश। अब दूसरा जाति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जीनस और स्पेसीज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जीनस और स्पेसीज, वंश और जाति। सुन लो, हम मनुष्य हैं, आज हम बेसिक ही बताएंगे इसका। हम मनुष्य हैं, तो हमारा जूलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। हमारा जूलॉजिकल नेम है। इसके 2 भाग हैं, वंश और जाति, जीनस और स्पेसीज। जैसे मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, ये होमो क्या है? ये वंश है। और सेपियंस क्या है? ये जाति है। राना टिग्रीना मेढक का जूलॉजिकल नेम है। राना उसका क्या है? वंश है। और टिग्रीना क्या है? जाति है। उसी तरह से एलियम सीपा प्याज का बोटेनिकल नेम है। एलियम क्या है? उसका वंश है। लो चिंतन कर लो, याद कर रहे थे तुम।
अच्छा, अच्छे से याद करो, जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो एलियन सीपा, एलियन सीपा में एलियन क्या है? वंश है। सीपा क्या है? कम से कम 10-20 जूलॉजिकल नेम, बॉटेनिकल नेम, ये सब याद होना चाहिए। कल भी बता रहे थे निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो न्यूसीफेरा किसका था? कमल का था, जो हमारा राष्ट्रीय फूल है। नहीं, गैग्नेटिका प्लेंटिका, डॉल्फिन के विषय में बता रहे थे। नहीं, पैंथेरा टिग्रिस, बाघ के विषय में बता रहे थे। मिंडल का जब मटर बताते हैं, मटर के ऊपर उसका शोध है, तो पीसम सेटिवम की जानकारी देते हैं। तो कई चीज तो ऐसे ही चलते फिरते विश्व हो जाता है, ये तुम ध्यान से सुनोगे तो याद भी हो जाएगा। पीसम सेटिवम, राना टिग्रिना, एलियम सीपा, निलंबो न्यूसीफेरा, नहीं कल बताए थे पैंथेरा टिग्रिस, ऐसे ही 7-8 तो ऐसे ही हो गया। आगे चलो, नेक्स्ट। तो वंश और जाति समझे, आगे लिखिएगा। जैसे, जैसे लिख लो, 4-5 लिख लो। मानव का लिख लिए ना, मनुष्य, होमोसैपियंस, होमोसैपियंस, मनुष्य का लिखो होमोसैपियंस। मेढक, राना टिग्रिना, मेढक, राना टिग्रिना, राना टिग्रिना, राना टिग्रिना, राना टिग्रिना, राना टिग्रिना। मटर, पीसम सेटिवम, पीसम सेटिवम। गाय, गाय कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? नेपाल का। गाय, बॉस इंडिकस का नाम है जूलॉजिकल, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। भैंस, बूबे, बूबेलस, 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 एक ही लिखो ना, बूबेलस। धान, धान का बोलो, वेरी गुड, ओराइजा सेटिवा, ओराइजा सेटिवा, ओराइवा सेटिवा, ओराइजा सेटिवा। अब सुन लो, हमारा जो ये प्लांट का पूरा जो संसार है, टैक्सोनॉमी, उसके पूरे समूह को, अध्ययन को कहते हैं, उसमें सबसे छोटी इकाई टैक्सोनॉमी की कौन सी है? सबसे पूछ दे कि सबसे छोटी इकाई टैक्सोनॉमी की कौन सी है, तो लक्की जी, तो उसका है जाति, स्पेसीज सबसे छोटी। और सबसे बड़ी पूछे तो किंगडम सबसे बड़ा है। तो सबसे, यदि हियरकी कहेगा आपके इस पद सोपान, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पद सोपान। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या? किंगडम। किंगडम की अंग्रेजी क्या होती है? हिंदी क्या होती है? जगत। लिख लो जगत। फिर किंगडम क्या आया? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, और फैमिली, जीन, स्पेसीज। फैमिली, फैमिली, जीन, स्पेसीज। किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन, स्पेसीज। ओ, इसीलिए मुस्कुरा रहा था। फाइलम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद कुल, फैमिली, फैमिली के बाद जीन, वंश, और स्पेसीज। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे यदि पूछे कि हियरार्किकल टैक्सोनॉमी में सबसे बड़ा इकाई कौन सा है,
तो किंगडम है, या परीक्षा में किंगडम नहीं दे, आइलैंड दे दे, तो जो परीक्षा में विकल्प रहेगा उसी के अनुसार टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले किंगडम, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे, सातवें, सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई लिख लो। सबसे बड़ी इकाई किंगडम है, सबसे बड़ी इकाई किंगडम है, और सबसे छोटी इकाई, और सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई स्पेसीज, सबसे छोटी इकाई स्पेसीज, सबसे छोटी इकाई स्पेसीज, सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई। अब आइए कि हमारे इस जगत में अनेक जो है उसका वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले वर्गीकरण दो रूपों में किया गया, एक प्लांट जगत है और दूसरा जंतु जगत है। सबसे पहले जो वर्गीकरण हुआ यही दो भाग में, फिर तीन भाग में आया, ठीक है। तो प्लांट, जंतु और प्रोटिस्टा, और तब फिर आता है पांच भाग। तो ये जो डेवलपमेंट है उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो लिखिए, ध्यान में रखें कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले लिनियस ने जीव जगत को दो भागों में बांटा। लिनियस ने जीव जगत को दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। पहला भाग लिखिए, पहला भाग था प्लांट और दूसरा था एनिमल, ठीक है। दो भागों में बांटा। फिर लिखिए, इसी कड़ी में हेकल ने तीन भागों में बांटा। इसी कड़ी में हेकल ने तीन भागों में बांटा। इसी कड़ी में हेकल ने तीन भागों में बांटा, पहला, यही तीन, ये दो लिख दो, प्लांटा और एनिमल। पहला पादप मतलब प्लांट, दूसरा एनिमल और तीसरा प्रोटिस्टा। इसकी खोज हेकल नहीं किया था, ठीक है। फिर आया कूपलैंड। फिर कौन आ गया? कूपलैंड। तो कूपलैंड ने कहा कि नहीं, पूरा ये जो जीव जगत है वो चार भागों में। तो कौन कौन है भाई? प्लांट है, एनिमल है, प्रोटिस्टा है, और चौथा है मोनेरा। तो कूपलैंड ने मोनेरा की खोज की, प्रोटिस्टा की खोज हेकल ने किया, ठीक है कि नहीं। तो जैसे जैसे देख लो, कोई बात नहीं, चारों तरफ देख लो क्लास को, नहीं ये जो स्टाइल में ऐसे ऐसे करता है पूरा देख लो पहले। निश्चिंत होकर तुम भी पढ़ोगे, हम भी निश्चिंत होकर पढ़ाएंगे, क्योंकि तुम मेरे सामने बैठे हुए हो, ठीक है। और मेरा लेंस हर चीज देख रहा है, ठीक है। सबको एक लेंस है, हमको दो ठो लेंस है इसमें। एक ठो से हम देख रहे हैं इधर उधर, एक ठो तीसरे और देख रहा है। चलिए फिर लिखेंगे, कूपलैंड ने जगत को चार भागों में बांटा। जगत को चार भागों में बांटा, ठीक है। पहला प्लांटा, पौधा, उसी तरह से लिखेंगे, पहला प्लांटा, दूसरा एनिमेलिया, तीसरा प्रोटिस्टा, वो तो रहेगा ही, और चौथा मोनेरा। तो पूछ लिया परीक्षा में कि मोनेरा की खोज किसने किया?
तो हो जाएगा ना। अब आ जाओ, अब पहले कौन आया? लीनियस। लीनियस के बाद हैकेल, हैकेल के बाद कूपलेन। हाँ, अब आया व्हिटकर। तो आधुनिक जीव जगत के पिता व्हिटकर, ठीक है, लेकिन टैक्सोनॉमी के पिता लीनियस। तो अब आया व्हिटकर, उसने कहा कि नहीं, पूरा जो जगत है वो 5 भागों में, एकदम क्रोनोलॉजिकल ढंग से मैं बता रहा हूं, तो ध्यान रखिए। तो लिखिएगा इसी कड़ी में आधुनिक जीव जगत के पिता व्हिटकर, व्हिटकर ने पूरे जगत को 5 भागों में बांटा। पूरे जगत को 5 भागों में बांटा। पहला मोनेरा, मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, 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 मोनेरा, प्रोटिस्टा। तीसरा कवक, 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 फंजाई, फंजाई। पीछे वाला लड़का फंजाई लिखेगा, ऐसा नहीं कि भौजाई लिख लेगा। मिथिला में बड़ा कॉमन शब्द है भौजाई। क्या जी है भौजाई? तुमको नहीं है? है तब अच्छा आदमी है, तब जिसको नहीं है बेकार। बात समझा? तुमको है, नहीं है, तुम बेकार। नेक्स्ट, हमको 3 गो है, ठीक है, मूल में आ जाइए, इसलिए देखते हो हमको कोई चीज का कमी नहीं रहता। आगे लिखो, कहां थे हम लोग? हम लोग भौजाई में नहीं, भौजाई, फंजाई में थे। फंजाई, फंजाई, ठीक है। तो फंजाई में हम लोग कहां पे थे? हाँ, कवक नहीं, नहीं, अभी ये बच्चा रुको ना, ये तीनों पहले 5 को एक एक करके लिख, इसी में पूरा क्लासिफिकेशन हो जाएगा। मोनेरा, तो पहले आप लिखो मोनेरा। 5 लिख लिए थे ना? नहीं, तो प्लांटा एनिमेलिया। पहला लिखे ना, पहला लिखे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटा, एनिमे, उतर रहेगा ही। ओके, चलिए अब एक एक करके हम लिखेंगे। मोनेरा, देखो मोनेरा, मोनेरा। अब मोनेरा में क्या लिखेंगे? जितने हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है वाले प्लांट्स हैं वो किस में आ जाएंगे? वो सब मोनेरा में आ जाएंगे। तो लिखेंगे मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। अब प्रोकैरियोटिक जीव में न तो गोल्जी होता है, न कोशिका झिल्ली होता है, न माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो क्या होता है आशुतोष जी? रुक जाओ, इसको बोलने तो क्या होता है? आप बड़ा सोचते रहते हैं, बताइए क्या होता है? एक ही सेल ऑर्गेनेल होता है और उसका नाम है 70S राइबोसोम। मैंने राइबोसोम होता है, उसका 70S प्रकार होता है। 2 प्रकार है, 70S और 80S, सब लिखा हुआ है। आप हो सकता है उस दिन नहीं होंगे। अरे तो वीडियो भी गांव तक, वीडियो कहां कहां देखता है लड़का। वाह, वो सियाचिन ग्लेशियर के बॉर्डर पे दीपक है, वो बैठ के देखता है, ठीक है कि नहीं? वो बोमडीला जगह पे है, वहां पर देखता है। और तुम तो ये कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, देखता है, तो तुम नहीं देखता है, देखो, ठीक है कि नहीं? सर आपको तो हम रोज साक्षात ही देखते हैं, तो क्या देखें? नहीं, आगे लिखो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखे? मोनेरा, मोनेरा। मोनेरा में क्या है? सभी प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे और इसमें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं हुआ, सिर्फ राइबोसोम 70S। तो लिखेंगे इसमें सिर्फ राइबोसोम 70S होते हैं। यह जीव स्वपोषी, परपोषी, मृत जीवी होते हैं। यह जीव किस तरह का होता है? तो स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी मतलब आउटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक। अंग्रेजी में कहो तो आउटोट्रॉपिक, आइटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, सैप्रोफाइट।
मृत जो भी जीवी, मतलब मृत शरीर पे जो रहता है उसको क्या कहते हैं? मृत जीवी। स्वपोषी, परपोषी, मृत जीवी। एवं इस जीव में जनन विखंडन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। फीचर हो गया मोनेरा का तैयार। क्या क्या होता है इसमें? मोनेरा में क्या आएगा? प्रोकैरियोटिक में जीवाणु, जितने बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, वो सब किस में आ जाएगा? तो लिखेंगे उदाहरण, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी, नीला हरित। चलिए, तो मोनेरा कंप्लीट। मोनेरा के बाद दूसरा कौन सा था? प्रोटिस्टा। नहीं तो रुक जाओ अभी, जीवाणु के विषय में कुछ लिख लो। जीवाणु, जीवाणु लिख लो, रुक जाओ अभी। जीवाणु, इसकी खोज लीवन हुक ने किया था, इसकी खोज लीवन हुक ने किया था। जीवाणु की खोज लीवन हुक ने किया था, लेकिन नाम एहरेनबर्ग ने दिया था, लेकिन नाम एहरेनबर्ग ने दिया था, एहरेनबर्ग ने दिया था। बैक्टीरिया में सहजीवी बैक्टीरिया, सहजीवी बैक्टीरिया, अच्छा कौन सा सहजीवी बैक्टीरिया होता है जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है? पढ़ाई में है, जो बैक्टीरिया है, उल्लू, चूहा, कबूतर। कौन सा बैक्टीरिया है जो सहजीवी है और भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है? केचुआ बैक्टीरिया है, राइजोबियम। वेरी गुड। कौन बोला राइजोबियम? सब बोला, आप भी बोले, वेरी गुड। नहीं, आप पढ़ते हैं। राइजोबियम ऐसा है बैक्टीरिया है जो सहजीवी है और भूमि की उर्वरता को, और कहां पाया जाता है? किस खेत में? दलहन के खेत में। तुमको दलहन तिलहन में अंतर नहीं पता है, जाओ खेत पे जाओ, ठीक है कि नहीं? तो दलहन के खेत में पाया जाता है। तो लिखेंगे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, अति महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सहजीवी, जो साथ रहते हैं, जो सहजीवी हैं, भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, दलहन के गांठ में होते हैं, दलहन के गांठ में होते हैं। का सम्मान दे रहे हैं उसको, जीवाणु जी को। दलहन के गांठ में रहते हैं, उसे हम राइजोबियम जी कहते हैं। तो जी लगाती है, उसे हम राइजोबियम जी कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि तुम लोग एक कदम और आगे, गुरु से भी आगे बढ़ जाता है चेला, तो लिख देगा क्या राइजोबियम साहब कहते हैं, ऐसा नहीं। हालांकि लिख भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, राइजोबियम याद रहेगा ना, ठीक है कि नहीं? कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो सहजीवी है, दलहन के गांठ में होता है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, उसका नाम है, दे देगा कॉलिस्ट्रीडियम, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस। अरे बैक्टीरिया कितना है, लाखों करोड़ों है, कोई नाम दे देगा, 2 4 5 आपको फंसा लेगा। लेकिन यदि कंसेप्ट क्लियर रहेगा, राइजोबियम भूमि की उर्वरता। श्रीमान कितना महीना के बाद आए हैं? अब तो कक्षा बंद हो रही है दिवाली में। ओ गया दुर्गा पूजा, कब गया कब आता है, देखिए सब तो महान सब है सब। अरे आने की जरूरत थी, अब दिवाली वाली छठ उठ मनाइए, क्या आते, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है कि नहीं? हाँ, कहा थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे, राइजोबियम में थे। फिर लिखिए, कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी माने अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे
रेडोस्पाइर स्पाइरलम, रेडोस्पाइरलम और क्रोमेटियम कुछ बैक्टीरिया परजीवी होते हैं जैसे माइक्रोबैक्टीरियम, कुछ बैक्टीरिया परजीवी होते हैं जैसे माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम। कुछ बैक्टीरिया दही बनाते हैं दूध से जैसे लैक्टोबैसिलस, कुछ बैक्टीरिया दही बनाता है, दूध से दही बनाता है जैसे लैक्टोबैसिलस। कुछ बैक्टीरिया दूध से दही बनाता है जैसे लैक्टोबैसिलस। कुछ बैक्टीरिया सिरका बनाता है, सिरका विनेगर, जिसका नाम है एजेटोबैक्टर। देखिए क्लासिफिकेशन समझे कैसे पढ़ाया जाता है कि पहले थोड़ा बेसिक, अब उसको 5 भाग में बांटे। तो सबसे पहले मोनेरा जानो, मोनेरा के साथ साथ जब आया चर्चा तो थोड़ा बैक्टीरिया जानो। अब बैक्टीरिया के बाद मतलब हो गया, माइकोप्लाज्मा जानने की कोई बात है नहीं उसमें। अब आता है दूसरा, क्या है? प्रोटिस्टा। तो लिखेंगे प्रोटिस्टा। इसमें सभी यूकैरियोटिक एक कोषीय जीव आते हैं। इसमें सभी यूकैरियोटिक एक कोषीय जीव आते हैं और सभी कोशिका के अंग पाए जाते हैं। और ये सभी कोशिका के अंग पाए जाते हैं। इसमें सभी कोशिका के अंग पाए जाते हैं। इसमें सभी कोशिका के अंग पाए जाते हैं। ठीक है, सभी कोशिका के, यह परजीवी भी होता है, स्वपोषी भी होता है। यह परजीवी और स्वपोषी दोनों होता है। इसका एग्जाम्पल है और प्रोटोजोआ ही ना अमीबा है। एक होता है ग्रीन प्रोटोजोआ। ग्रीन प्रोटोजोआ कौन होता है जानते हैं? यूग्लिना। और यूग्लिना जो है वो प्लांट और जंतु के बीच की कड़ी। ठीक है, जैसे वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या है? कड़ी नहीं। जैसे लाइकेन अलगी और फंजाई के बीच की कड़ी। जैसे यूग्लिना पौधे और जंतु के बीच की कड़ी। तो लिखे लेंगे पहला एग्जाम्पल प्रोटोजोआ। आगे पढ़ेंगे ये हम लोग। अमीबा पढ़ेंगे, पैरामीशियम पढ़ेंगे, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका पढ़ेंगे। अभी नहीं, अभी प्रोटोजोआ। दूसरा एग्जाम्पल लिखो ग्रीन प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना। ग्रीन प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। और यूग्लिना में याद रखिएगा कि यह लिखेंगे यूग्लिना, यह पौधे और जंतु के बीच की कड़ी होती है। पौधे और जंतु के बीच की कड़ी होती है। पौधे और जंतु के बीच की कड़ी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की। अब क्या बचेगा? तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा क्या है? फंजाई। तो हम लोग अगले दिन फंजाई, प्लांट में तब आएगा ये, ठीक है कि नहीं? और तब आएगा एनिमेलिया, जिसमें हम लोग 2 भागों में देखेंगे, एक कोषीय और बहुकोषीय, या कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा। और उसमें प्रोटोजोआ,
उसमें सिलेंट्रेटा, स्केल हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस, एनिलीडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, इन सब को देखेंगे। फिर कॉर्डेटा में हम लोग मेमेलिया को देखेंगे, उसके पहले रेप्टाइल को देखेंगे, एम्फीबिया को देखेंगे, पीसेज को देखेंगे, एविज को देखेंगे, और तब जाके हमारा ये क्लासिफिकेशन का संपूर्ण चैप्टर समाप्त होगा। तो इसलिए आज 2 देखा, किसके अनुसार? फिटकर के अनुसार। पहला मोनेरा, मोनेरा में बैक्टीरिया देखा मुख्यतः, और दूसरा प्रोटिस्टा में क्या देखा? इगुलिना देखा। याद रखने वाला जो तथ्य परीक्षा के दृष्टि से सो यही है। इन्हीं शब्दों को आप याद करके रखेंगे। हम 10 मिनट का ब्रेक देंगे, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी की कक्षा की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए टेक रेस्ट। थैंक यू। ज्योग्राफी जैसे महत्वपूर्ण कक्षा जो विविधा भी है, जो आप